सो दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्जाम जो आपका अब होना बाकी है, यानी कि वो बच्चे खासकर जो केवल एसएससी सीपीओ की ही प्लान कर रहे हैं, एसएससी सीपीओ के लिए यही तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से इंतजार में इसकी तैयारी की। सो दोस्तों ये एग्जाम आपका अब दिसंबर में होना है, अगस्त में इसकी वैकेंसीज आनी है। ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह तैयारी की जाए। और कायदे में तो बच्चों देखा जाए तो इतना टफ एग्जाम भी नहीं है, बहुत इजिली अगर आप इसको चाहें तो क्रैक कर सकते हैं। 7 माह में आप कैसा होगा एग्जाम क्लियर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 7 माह किस लिए? क्योंकि अप्रैल के महीने को और दिसंबर के महीने को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, इनको मैं त्यौहार में या वैसी छुट्टियों में निकाल रहा हूँ। मैं सिर्फ वो दिन गिन रहा हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैठ करके, जिसमें हम लोगों को तैयारी करनी है। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है एसएससी सीपीओ के लिए कि आपको इंग्लिश पर एक बहुत बढ़िया पकड़ बनानी होगी, क्योंकि बच्चों को पता है कि प्री में 50 नंबर की और मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश ही आनी है, यानी कि 400 नंबर के पेपर में 250 नंबर की इंग्लिश ही आनी है आपकी। तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपका, जो आपको सिलेक्शन में बाधा आने से रोक सकता है अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लें तो। नहीं तो आपके जीवन में बाधाएं बनी रहेंगी। इंग्लिश करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, यहाँ आप लोग इसे हल्के में नहीं ले सकते। जिस तरह से एसएससी स्टेनो के अंदर इंग्लिश का 100 नंबर का रोल है, यहाँ इसका रोल उससे भी ज्यादा का है। तो दोस्तों यहाँ हमें सबसे पहला फोकस तो इंग्लिश पर ही बनाना है। प्री के लिए हमें मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स आपका सिर्फ प्री में आना है, उसके अलावा मैथ नहीं आना है। तो कितना मैथ पढ़ें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, और रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें, ये सब चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और बच्चों कुछ भी आपको डाउट हो तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, जिससे कि आप लोग बहुत आराम से अपनी तैयारी कर सके। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आपको लेकर के इस प्लानिंग की तरफ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि इंग्लिश की प्लानिंग सबसे पहले बनाइए। जो चीज सबसे ज्यादा मार्क्स की है उस पर सबसे पहले फोकस बनाइए। इंग्लिश आपको पूरे 250 नंबर देके जा रही है बच्चों। और दूसरी बात, आप जो प्री की तैयारी करेंगे वो आपकी मेंस में भी काम आएगी। मतलब मेंस में आपको कुछ अलग से तैयार नहीं करना है अपना, वही तैयारी, वही सब कुछ, वही बुक्स, वही नोट्स, सब कुछ आपके बच्चों काम आ जाएंगे मेंस में जाकर के। इसलिए तैयारी ऐसे करिएगा कि आपका यहाँ से मेंस भी कवर होता चला जाए, कोई चीज आपसे बचने ना पाए। बच्चों इंग्लिश ग्रामर के लिए तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही सजेशन देता हूं, कोई बुक का सजेशन नहीं दूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा यहाँ पे सिर्फ कि आप हमारे नोट्स पढ़ें। मतलब हमारे नोट्स इसलिए पढ़ें क्योंकि हम लोगों ने नोट्स इस तरह से डिजाइन किए हैं कि उसमें आपकी किरण और एमबी इनडायरेक्टली कवर हो जाएगी। इनडायरेक्टली कवर हो जाएगी मतलब वो रूल्स आपके सारे कवर हो जाएंगे जो किरण और एमबी में पूछे जाएंगे आपसे। फिर आप जब किरण और एमबी पढ़ेंगे तो आपको वो रूल्स अपने आप रिवाइज होने शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है आपको हमारे नोट्स पढ़ने से। बस ये कारण है बच्चों, और कोई कारण नहीं है मुझे अपने नोट्स देने का आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने नोट्स सेल करके बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ओनली 99 रुपीज में हमारे नोट्स हैं। लेकिन क्या है कि एक तो आप नोट्स से कम शब्दों में ज्यादा बात पढ़ पाएंगे। हम लोगों ने सिर्फ 78 रूल को डिजाइन किया है, आपको सिर्फ 78 रूल पढ़ने हैं। दूसरी बात, हमारे रूल्स आपके बाइलिंगुअल भाषा में है। तीसरी बात बच्चों, एक इंग्लिश के टीचर ही जान सकता है कि बच्चों को इंग्लिश कैसे पढ़ानी है। यस, तो हम लोगों को नोट्स खरीदिएगा ये वाले, और बच्चों अगर आपके पास है तो आप उससे तैयार कर लीजिएगा नोट्स जो भी हैं आपके पास। यस, इसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको सजेशन दे दिया है कि हमारे नोट्स क्यों पढ़ने चाहिए। इससे इंडायरेक्टली आपके किरण और एमबी के नोट्स रूल्स अपने प्रिपेयर हो जाएंगे डेफिनेटली। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रामर की बात तो हो गई, और बच्चों ध्यान देना बेसिक ग्रामर बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों का ग्रामर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे बच्चों। यानी कि ग्रामर पर सबसे ज्यादा पकड़ आपकी होनी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एडवांस प्रैक्टिस की, तो एडवांस प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा से आपको सजेशन देता हूं किरण और एमबी का। यहाँ प्री एग्जाम से पहले अगर आप लोग किरण फिनिश कर लें और फिर मेंस एग्जाम से पहले अपनी एमबी फिनिश कर लें तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो सकती है। क्योंकि दोनों तो करना संभव नहीं है प्री एग्जाम से पहले, क्योंकि 7 महीने बाद आपका एग्जाम है। लेकिन अगर आप लोग केवल किरण फिनिश कर लें, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा बच्चों, देखो आपका ये प्लान उनके लिए है जो सिर्फ डायरेक्ट मेंस के लिए प्लान कर रहे हैं। मतलब वो प्री का सोच ही नहीं रहे हैं, वो डायरेक्ट मेंस का प्लान कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरा प्री क्लियर है। प्री का प्लान बनाइए मत, नहीं डायरेक्ट बनाइए बच्चों मेंस का प्लान आप लोग। तो मेंस का प्लान बनाइए, किरण मुझे करनी है प्री में क्लियर और मेंस में करनी है मुझे अपनी एमबी क्लियर। इन दोनों बुक्स को क्लियर करना है बच्चों। यहाँ पर फिलहाल 40 डेज में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 1 महीना समझ लीजिएगा। और 4 to 5 मंथ में आपका किरण। उसके बाद में आप लोग मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट का अगर मैं प्लान करूँ तो बच्चों मॉक टेस्ट मैं कहूंगा कि आप अभी से शुरू हो जाएं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दीजिएगा। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देना है, जिससे कि आप लोग अपना मॉक अच्छे वाला प्लान कर सके। यस, तो यहाँ से आपका मॉक भी प्लान हो जाएगा और आपका यहाँ से प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। यहाँ से आपके ग्रामर के रूल्स भी चलते रहेंगे। प्री आपका यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा बहुत इसलिए। उसके बाद मेंस का भी आपका यहीं से फोकस तैयार हो जाएगा। अगर बात करूं बच्चों यहाँ पे रीजनिंग स्पेशल की, तो रीजनिंग में क्या करना है हमें। रीजनिंग में क्या करना है बच्चों, बेसिक रीजनिंग के लिए मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग एक दीपक कुमार सिंह की बुक आया करती है, या फिर जो भी बुक आपके पास हो आप वहां से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको एक नई बुक खरीदनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। आपके पास लुसेंट की है, अरिहंत की है, दीपक कुमार की है, अजय कुमार सिंह की है, किसी की भी बुक आपके पास में है आप उससे तैयारी कर सकते हैं। मतलब
आपको बच्चों पता ही है रीजनिंग का कितना बड़ा रोल रहता है एग्जाम के अंदर। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जहां आप लोग 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है तो। खूब अच्छी प्रैक्टिस करके जाइएगा, रीजनिंग आपको पूरे मार्क्स भी लाकर दे सकती है। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा अपनी प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस 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 सबसे ज्यादा मस्ट है। वो प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करेंगे, चाहे जहां से मर्जी कर लीजिएगा, किरण की बुक ले आइएगा, चाहे राकेश यादव का सर के लिए आइएगा, चाहे कोई और बुक जो मार्केट मारी है उसे ले आइएगा, किसी भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी एग्जाम तक। 4 to 5 मंथ का मतलब यह है कि बच्चों एग्जाम तक ही प्रैक्टिस जारी रहेगी। और एक बात और इंपॉर्टेंट बच्चों, रीजनिंग आपको डेली करनी है। आपको कोई ऐसा प्लान नहीं बनाना है कि मैं शुक्रवार और शनिवार को रीजनिंग करूंगा या केवल संडे में रीजनिंग करूंगा। ऐसा कोई प्लान मत बनेगा जो आपको लेके डूब जाए। रीजनिंग डेली करनी है, मतलब डेली करनी है। यहाँ से आपको दीपक कुमार सिंह के बेसिक चैप्टर 40 डेज में फिनिश करने हैं। उसके बाद में 4 to 5 मंथ में आपको किरण या फिर कोई भी बुक जो आप लगाना चाह रहे हैं वो कंप्लीट करनी है और डेली रीजनिंग करनी है। एक भी दिन रीजनिंग को नहीं छोड़ना है। कहीं आप छोड़ के बैठ जाएं, सोच रहे हो कि मैं सिर्फ शुक्रवार शनिवार में रीजनिंग कर लूं और मेरा काम हो जाएगा, जी नहीं। आपको डेली रीजनिंग करनी होगी, तभी जाकर आपका काम होने वाला है। बात करें बच्चों मैथ्स की, तो सीपीओ के बच्चों के लिए मैथ्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैथ्स यहाँ पर 50 मार्क्स का आना है। लेकिन आना भले प्री में है, लेकिन बच्चों 50 मार्क्स कम नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर जीके का जो पोर्शन रहने वाला है वो थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए। तो बच्चे यहाँ पर जीके में पहले स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट के भरोसे यानी कि रीजनिंग के भरोसे आप लोग नहीं जा सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनानी होगी, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अपना रीजनिंग मैथ्स का पहले बेसिक तैयार कीजिएगा आर एस अग्रवाल से। आर एस अग्रवाल एक मैथमेटिक्स की बुक आया करती है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल पर जो पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ा दे आपको बेसिक से, उससे मैथ कर लीजिएगा 2 से 3 महीने के अंदर। उसके बाद में एडवांस मैथ के लिए आप लोग राकेश यादव सर का या फिर किरण का या कोई सी बुक का आप लोग एडवांस प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और बच्चों जहां तक बात मॉक की है तो मैं कहूंगा कि मॉक डेली लगाएं, हफ्ते में सॉरी एक बार। वो जो एक दिन लगाएंगे उस दिन आप पढ़ें कुछ नाम, यस उस दिन आप पूरा पूरा मॉक करें, चाहे 2 कर ले चाहे 3 कर ले। उस हफ्ते में एक दिन आप लोग कुछ ना करें, आप सिर्फ उस दिन मॉक करें, मतलब अपना आपको पूरा समर्पित कर दें मॉक के लिए। उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान रखें। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, इस तरह से अपना आपको आप तैयार कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन प्लानिंग आपके लिए हो सकती है बच्चों, बहुत जबरदस्त वाली प्लानिंग। तो ये एक प्लान मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है और आप लोग इस पर वर्क करें। अगर आप लोगों को कोई डाउट, कोई शिकायत हो, कुछ कंप्लेन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से बच्चों। लेकिन अभी से लग जाइए तैयारियों में। और मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों अगर आप लोगों ने ग्रामर रूल्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी तो आप लोग किरण कोर्स बाय करके अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि किरण को कंप्लीट करने में अभी आपको कम से कम लेते हैं तो 3 से 4 महीने आराम से लग जाएंगे। और प्री एग्जाम से पहले आपको किरण ही कंप्लीट करनी है। हाँ, अगर आप लोगों का किरण कंप्लीट हो रखा है पहले से ही मेरे द्वारा या फिर कहीं से भी, वैसे तो मुझे पता है कि हमारे अलावा किरण पूरे यूट्यूब पर कोई पढ़ा नहीं रहा है, ऑफलाइन इनको कोई नहीं पढ़ाता है। और बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, अपने आप से किरण या एमबी करने की गलती मत करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे अपना कोर्स सेल करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपका एज ए गाइड, एज ए मेंटर, एज ए टीचर बोल रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अपने आप से गलती करते हैं तो यहां पर आप लोग फंस सकते हैं, डेफिनेटली फंस सकते हैं बच्चों। आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं एक्स्ट्रा होशियार बनने की कोशिश करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम लोग खुद से कर लेंगे। बच्चों नहीं किया जा सकता है, एग्जाम का लेवल बहुत एडवांस बनता जा रहा है। आप लोग सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना आपको पता है। आपको ये नहीं पता है कि मतलब एग्जाम का लेवल कहाँ तक जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे अपनी लिमिट को खोलिएगा, क्योंकि बुक्स पर या फिर कोचिंग पर किया जाने वाला खर्चा खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मैं आपको अपनी निजी सलाह दे रहा हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि किरण और एमबी किसी टीचर के माध्यम से की जाए। हमसे कीजिए या किसी से भी कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। तो यहाँ से किरण अभी से शुरू कर दीजिए अपनी करनी आप लोग, जिससे कि आप लोग इजीली अपनी किरण फिनिश कर सकें एग्जाम से पहले पहले। 2 बार हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।